हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। सो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिग्मा के 3 पिलर्स हैं। एक पिलर की जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो हमारी वीडियो है ये सेकेंड पिलर के ऊपर है, और जो सेकेंड पिलर है फिग्मा का वो है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कैसे ये यूज़ किए जाते हैं, कैसे ये हमें हेल्प आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में, और ये कितना ज़्यादा टाइम सेविंग हो सकते हैं। तीसरा जो पिलर है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर कंपोनेंट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सबसे पहले नंबर पे कंपोनेंट्स में हमारे पास वेरिएंट्स आता है। ठीक है, अब वेरिएंट्स में यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 3 बटन हैं, एक लार्ज है, एक मीडियम है, एक स्मॉल है। अगर मैं लार्ज बटन को जो है वो थोड़ा सा बाहर लेकर आता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बटन्स हैं। ठीक है, और बटन के अंदर हमारे पास लार्ज है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद हमारे पास मीडियम भी है। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे करते हैं ये हम लोग थोड़ी देर तक देखते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट्स में हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। एक वेरिएंट्स होता है, ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड चीज़ होती है वो होती है इंस्टेंस। ठीक है, अब इंस्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, मैं ये नीचे वाला बटन अगर डिलीट करता हूँ, अब भी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बटन है। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ शिफ्ट और आल्ट के साथ। ठीक है, इसका डुप्लीकेट लेना शिफ्ट और आल्ट के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है चेक है, ठीक है, आइकन, ठीक है, और साथ में जो है हमारे पास यहाँ पर जो है एक और आइकन है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक्स का भी एक आइकन है। अगर इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहिए हम लोग कर सकते हैं। सो अब ये जो है ये हमारे पास एक इंस्टेंस है। इंस्टेंस क्या होता है, मतलब कि हमारे पास एक मेन कंपोनेंट होता है, उसका चाइल्ड कंपोनेंट्स को हम इंस्टेंस कहते हैं। अभी जो है हमारे पास यहाँ पर ये टिक मार्क शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये हम लोग डिफरेंट इसके इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट कैसे करते हैं ये भी आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। अब इसके बाद जो आता है टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट का बेसिकली मकसद क्या होता है कंपोनेंट्स में, कि हम लोग इसके अंदर बटन के अंदर जाकर अपना टेक्स्ट ना चेंज करें। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर साइड पे कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट चेंज करें, तो हमारे सारे बटन्स के ऊपर ऑटोमेटिकली सारे के सारे चेंजेस अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको बटन को डुप्लीकेट करता हूँ, तो हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास बटन्स में एक प्रॉपर्टी आ रही है सम टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन अप लिखता हूँ, ठीक है, साइन अप लिखता हूँ, तो हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर भी चेंज हो गया है। अब ये आपके पास जहाँ जहाँ पर बटन लगा होगा, अगर आपको टेक्स्ट का इसका कलर चेंज करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन होता है वो बुलियन है। आई नो थोड़ा सा माइट बी पॉसिबल आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन यह है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब ये कैसे यूज़फुल होता है, फॉर एग्जांपल इसकी भी मैं डुप्लीकेट एक कॉपी लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैज़ आइकन मीन, अगर आइकन इसके साथ मैं रखता हूँ, इसको मैं चेक मार्क करता हूँ तो इसके साथ आइकन आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आइकन रहे, टेक्स्ट ना रहे, तो इसमें मैं जो टेक्स्ट है उसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका जो कलर है ये यहाँ से वाइट करता हूँ, तो हेयर नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट को रिक्वायर्ड करना चाहूँ तो टेक्स्ट रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं टेक्स्ट को डिसेबल भी कर सकता हूँ। सो इट्स अप टू यू, आप इसके साथ कैसे प्ले करना चाहते हैं। सो इसके बाद जो है हम लोग अब अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने एक नीचे जो है अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग ये सारे के सारे जितने भी अभी तक हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे हैं, ठीक है, वेरिएंट्स, इंस्टेंस, टेक्स्ट एंड बुलियन, हम यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट के लिए टी प्रेस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ बटन, और बटन लिखने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करके इसके राउंडेड पे मैं ऑटो लेआउट लगाता हूँ। ठीक है, और इसके टेक्स्ट का जो कलर है ये मुझे फुल ब्लैक नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा ये रख देता हूँ, और इसका जो फिल कलर है वो हम लोग फ़िलहाल ये रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अभी तक चल रहा है, और टेक्स्ट का कलर भी हम लोग फुल ब्लैक नहीं रखते, ये वाला रख देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसके जो विड्थ है, ठीक है, वो यहाँ पर ऑटो लेआउट पे जाके मैं इंक्रीज़ कर दूँ, और इसको हम लोग 30 कर देते हैं सो फार नाउ। और इसकी जो हाइट है वो भी हम लोग 15 आई थिंक सो इज़ मोर दैन इनफ, या फिर इसको 30 की बजाय अगर हम लोग 40 कर दें, ताकि हमें एक दफ़ा क्लियर हो जाए कि हम लोग बटन एक्चुअली क्या बना रहे हैं। सो अभी जो है फ़िलहाल हम लोग ये चीज़ एक रख देते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का एक बटन जो है वो प्रॉपर क्रिएट हो गया।
सो इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। सो अब ये जो है इसके साइड पे राउंडेड उसको कॉर्नर्स वो मैं कर देता हूँ, इसको हम लोग 15 कर देते हैं या फिर 14, आई थिंक 16 इज़ परफेक्ट। लेट मी ऐड 16, 16 नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं 14। सो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया है। अब ये जो बटन है, अब इसका जो है नाम वो सबसे पहले मैं चेंज करके लार्ज रख देता हूँ, बटन लार्ज, ठीक है। ये हमारा बड़ा बटन होगा। इसके बाद हमारे बाकी जितने बटन्स होंगे वो थोड़े से छोटे होंगे। इसका साइज़ थोड़ा सा हम लोग और इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर इट्स अप टू यू, आप इसके साथ जितना प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अब बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के साथ एक आइकन लगा दूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ आइकन्स रखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इस आइकन को पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V करके। और इसका जो कलर है, इसका कलर भी हम लोग बिल्कुल वाइट कर देते हैं, जो कि हमारे इस टेक्स्ट का कलर है। सो अब जो क्या हुआ कि हमारे पास ये एक बटन बन गया लार्ज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये फ्रेम के सामने आपको यहाँ पर जो है एक डायमंड आइकन नज़र आ रहा है क्रिएट कंपोनेंट का। आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन देगा। अब प्रॉपर्टी आपने क्या ऐड करनी है, आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों वही ऑप्शंस हैं जो कि अभी मैंने आपको डिफाइन किए, वेरिएंट, बूलियन, इंस्टेंट स्वैप एंड टेक्स्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने इसके अंदर वेरिएंट ऐड करना है। तो वेरिएंट ऐड करने के लिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं 3 जो है इसके वेरिएंट्स जो है वो क्रिएट कर लूँगा। और इनको सबसे पहले मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ हेयर। और अब ये जो है ये मेरे वेरिएंट्स बन गए हैं। अब ये जो है इसका मैं नेम चेंज करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ मीडियम और इसको मैं रख देता हूँ स्मॉल। और इनके जो साइजेज़ हैं, के प्रेस करके इनके साइजेज़ जो है वो मैं छोटे कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मीडियम होगा साइज़, इसका साइज़ इतना होना चाहिए। और ये जो स्मॉल है इसका जो साइज़ है ये और ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। के प्रेस करके जो है मैं इसके साइजेस जो है वो मैं छोटे कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है इनके दरमियान स्पेसिंग वो मैं सिंपली यहाँ पर पोजीशन पे आकर इक्वली कर लेता हूँ। और ये जो है इसका थोड़ा सा यहाँ पर रखने के बाद इनको जो है इस फ्रेम के अंदर यहाँ पर रख देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। सो अब ये जो है हमारे पास तीनों बटन क्रिएट हो गए हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। अब मैं क्या चाहता हूँ, किसी को अगर लार्ज बटन रखना हो वो रख ले, मीडियम रखना हो वो रख ले और स्मॉल रखना हो वो रख ले। आप सिंपली यहाँ पर लार्ज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ रहा है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर ये जो ऊपर करंट वेरिएंट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी 1 आ गया। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास प्रॉपर्टी 1 है। आपने यहाँ पर कोई भी नाम रख देते हैं, फ़िलहाल मैं इसको रख देता हूँ साइज़, क्योंकि हमारे इन बटन्स का साइज़ है। अब ये कौन सा है, ये डिफ़ॉल्ट है पहले वाला बटन, दूसरे वाला वेरिएंट 2 है और ये वेरिएंट 3 है। सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ लार्ज, ठीक है। और ये जो सेकंड है इसको मैं लिख देता हूँ मीडियम और जो मेरा थर्ड है इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों मैंने जो है बटन डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं सिंपली अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, ठीक है, बाहर, और मैं आपको अगर शो करवाऊँ तो ये मेरे पास एक कॉपी आ गई जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो हियर यू कैन सी दैट साइज़ हम लोगों ने जो अभी लिखा वो आ गया सामने, इसके लार्ज आ गया, मीडियम अगर आपको बटन चाहिए वो आप रख सकते हैं, स्मॉल चाहिए आप वो रख सकते हैं। सो अभी ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था वेरिएंट्स में, ये यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर स्टेप आता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ या फिर थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, परफेक्ट। अब जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास इंस्टेंस। अब इंस्टेंस में क्या था, हमारे पास हम लोग कुछ आइकन्स क्रिएट कर सकें। अगर जो ये आइकन है इसके जगह मैं कोई और आइकन रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका कोई भी नाम, फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ आइकन्स, ठीक है। और मैं इसको रख देता हूँ फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट जो है वो चेक ही हम लोग रहने देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आइकन यहाँ पर हमें शो हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही ये जो हमारा सेकंड है, ठीक है, इसके साथ भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे अप्लाई इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेपरेट हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपने स्मॉल के साथ भी करना है अप्लाई इंस्टेंट स्वैप और साथ में आइकन,
ठीक है। अब बेसिकली इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब आप देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल इस बटन को मैं बाहर निकालता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक साइज़, इसका साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा आइकन्स, आइकन आप जो चाहें वो रख सकते हैं। अगर आपको ये आइकन चाहिए आप ये रख सकते हैं, दूसरा चाहिए आप वो रख सकते हैं। परफेक्ट। सो इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन वो आता है टेक्स्ट का, ठीक है। हम अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे वो टेक्स्ट लिख सकें अपनी प्रॉपर्टी में जाकर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करके या फिर आल्ट प्रेस करके इस लेयर को सिलेक्ट करना है। तो हेयर यू कैन सी दैट अंडर टाइपोग्राफी के यहाँ पर लिखा हुआ है बटन लार्ज, और इसके सामने जो है आपको एक आइकन नज़र आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ऊपर नेम टेक्स्ट ही रहने दें, इट्स ओके। और जो नीचे बटन है इसका जो है नेम चेंज करके बटन में रख देता हूँ फॉर नाउ। और ऐसे ही जो है हम लोग इसका भी कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं और इसको भी हम लोग सिंपली यहाँ से टेक्स्ट कर देते हैं। सो अगर अब मैं यहाँ पर आपको इसको बाहर निकाल कर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपके पास तीन प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी साइज़, सेकंड प्रॉपर्टी आइकन जो कि हम लोगों ने किया, और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट की। इसमें हम लोग करते हैं चेंज टेक्स्ट। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रही है, तो हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। सो इसके अलावा जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पर बुलियन का, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, सो ये हमारे पास है बुलियन का। बुलियन कैसे हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली अपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये अपीयरेंस में जाकर ये आपको यहाँ पर एक आइकन नज़र आ रहा है जिसका मतलब है क्रिएट बुलियन प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ पर क्यों है, अगर आप इसको हाइड करते हैं तो ये हाइड भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाकर इसके आइकन को हाइड करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, ताकि आपको प्रॉपर शो हो जाए कि ये क्या बेसिकली इसका मकसद है। अगर यहाँ पर मैं अब इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैज़ टेक्स्ट, मतलब कि जब टेक्स्ट हो तो ये वैल्यू जो हो ये ट्रू हो, मीन्स ये सारे का सारा हमें ऐसे ही शो होना चाहिए। सो हेयर यू कैन सी दैट टेक्स्ट हैज़, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है। अब जो हमारा सेकंड जो आइकन है इसमें हम लोग एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ हैज़ आइकन, ठीक है। अब जब ये आइकन हो तो ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। ओके, कैंसिल। अब जो है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर भी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ हैज़ आइकन, ठीक है। और यहाँ पर जो है बटन पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैज़ टेक्स्ट, और यहाँ पर जो है अगेन सेम हैज़ टेक्स्ट, और ये आइकन पे हम लोग हैज़ बटन आइकन, सॉरी। सो अब जो है सिंपली मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। साइज़ की, साइज़ आप लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है नीचे, क्योंकि आइकन नहीं आ रहा इसलिए आइकन की प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही। अगर आप आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर आइकन की प्रॉपर्टी अब आ रही है। अब आप कोई भी आइकन रख सकते हैं जो आपका दिल करे। अगर आपको आइकन नहीं रखना तो आपको ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी शो नहीं होगी। सो इसके अलावा जो है अगर आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आइकन ही रह जाता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो ये जो है आपके पास सिंपली एक बटन है, इसके ऊपर आप इसको लार्ज कर सकते हैं। आप इसको जो है डिफरेंट आइकन्स दे सकते हैं, जो आपका आइकन का दिल चाहे आप वो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्लैक है, हम लोग इसका कलर जो है ये रख देते हैं, परफेक्ट। अब इसके बाद अगर टेक्स्ट जो है वो आपने रखना है वो रख सकते हैं। टेक्स्ट का आपने नेम चेंज करना है वो कर सकते हैं। साइन अप, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ साइन अप, ठीक है। सो ये साइन अप आ गया, और इसके अलावा जो है ऑन ऑफ का भी हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ गए, परफेक्ट। सो आई होप सो कि आपको इस ट्यूटोरियल के बारे में कंप्लीट आइडिया हो गया होगा कि कंपोनेंट्स कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कैसे हम लोग बटन्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उनको रीयूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी वेबसाइट के अंदर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, और कैसे हम लोग अपना एक डिज़ाइन सिस्टम जो है वो भी कंपोनेंट्स का बना सकते हैं। आपने आई होप सो और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर करें आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी इस सीरीज़ को प्रॉपर ज्वाइन कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।